हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होगा और सब लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहा होगा, क्योंकि अब तो स्कूल भी बंद है, आराम से तुम लोग घर पे पढ़ रहे होगे। देखो, आज हम लोग क्लास 12 के मैथ का चैप्टर नंबर 2 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो पिछली बार एग्जाम में पूछा गया था, उस टफ मतलब हर एक बोर्ड में, उन सबको सॉल्व करेंगे ना। तो इम्पोर्टेंट है इन सबको एक जगह लिख के रख लेना और ट्राई करना कि जितने सारे क्वेश्चन हो वो तुम्हें आए, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हारा कितने क्वेश्चन से कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, आई थिंक अगर चैप्टर पढ़े हो तो आएगा, और अगर नहीं पढ़े हो तो नहीं आएगा, जैसी बात है ना। लेकिन आना चाहिए हीरो। बाकी तुम्हें सब कुछ तुम लोग को दिया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, ये सब देखो इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, तो इन सबको हल्के मत लेना। इन सबका देखो एक रफ कॉपी बनाना, उस रफ कॉपी में शॉर्ट नोट्स बना के लिखना। अगर ये लेक्चर देख रहे हो तो अपने पास एक कॉपी और पेन लेकर बैठो। ठीक है, जो क्वेश्चन दिखाया जाए क्वेश्चन को लिखना और उसका आंसर भी लिख लेना, कि बाद में जब तुम्हारा कहीं मन करे उसको देख के आराम से रिवाइज कर लेना ना। मतलब 10 मिनट में 15 मिनट में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सभी लोग रेडी हो? ठीक है, अब देखो, जो लोग अपने पास पेन और कॉपी नहीं लिया है, यही कहेंगे ले लो। अगर मन कर रहा है कि हाँ सर अच्छे से पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है तो ले लो। ठीक है, मोबाइल को पकड़ो और मोबाइल को हॉरिजॉन्टल मोड पे करो। किसी का तुम्हें कमेंट नहीं देखना है, बस चीजों को सॉल्व करना है और सर लास्ट में कमेंट करके बताना है कि कितना तुम्हारा आंसर सही हुआ। क्लियर है ना? चलो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखो स्टार्ट करने से पहले तुम सभी लोग को देखो बता देते हैं, जो भी लड़के पूछते हैं कि सर जी क्लास करना है, क्लास ज्वाइन करना है, कमेंट करते हो, तो अगर क्लास में हर क्लास में बताया जाता है कि अगर तुम्हें चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, कहीं तुम सोच रहे हो कोचिंग करने का, तो तुम्हें घर बैठे बैठे देखो एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि तुम घर बैठे हर एक चीज़ को समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, हर एक चीज़ मिल रहा है तुम्हें। ठीक है, मतलब बेहतरीन से बेहतरीन तुम्हें चीज़ मिल रही है। ठीक है, वो इस शिखर बैच में मिलेगी। ठीक है, जो देखो इस शिखर बैच है, देखो इस शिखर बैच का टारगेट है लक्ष्य 90+, मतलब 90% प्लस से ऊपर का टारगेट सबका होना चाहिए। अगर तुम्हारा टारगेट उससे ऊपर का प्लस का है तो इस बैच को तुम जरूर ज्वाइन करना। इस बैच में देखो तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डाउट क्लास मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा और स्टडी मटेरियल्स भी मिलेगा। मतलब हर एक सब्जेक्ट का तुम्हें स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, मतलब तुम्हें कोई एक सिंगल बुक कभी भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और तो जब तक कहीं सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक यहाँ पे तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर साथ साथ में रिवीजन भी करवा दिया जाएगा। ठीक है, मतलब तुम्हें हर एक चीज बहुत ही बढ़िया तरीके से दिया जाएगा, समझाया जाएगा कि तुम्हारा बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। ठीक है, तुम अपने जिले में, अपने स्टेट में कम से कम टॉप रैंक में तो आओ। ठीक है, टॉप करो या फिर टॉप रैंक में आओ, जिससे सबको अच्छा लगे, तुमको भी अच्छा, तुमको भी, तुम्हारे घर वालों को भी और हमको भी ना। तो उम्मीद करेंगे थोड़ा सीरियस हो गए। अभी अगर स्टूडेंट लाइफ है तो स्टूडेंट लाइफ को यार अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से एंजॉय कर लो, बाकी सब तो होता ही रहेगा ना। बट अभी हम यही कहते हैं कि अगर तुम पढ़ रहे हो तो पूरा फोकस के साथ से पढ़ो। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता उसे जाने दो, कोई कहता है सुन लो, लेकिन तुम सोचो कि अगर अभी हम पढ़ रहे हैं तो बस हमको पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, ना कुछ एक्स्ट्रा करना है, सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद जो भी लाइफ में होगा सब अच्छा होगा। अगर तुम अच्छा टाइम दोगे, अच्छा मेहनत करोगे तो आगे भी अच्छा होगा, ये गारंटी है ना। तो किसी को भी देखो बैच ज्वाइन करना है, चीजों को अच्छे से पढ़ना है, सिक्वेंस से पढ़ना है, ठीक है, आगे बेहतरीन करना है, तो देखो ये नंबर, इस नंबर पे कॉल कर सकते हो और जो भी तुमको जानकारी चाहिए पूछ सकते हो। बाकी तुम लोग की मर्जी है। ठीक है, तुम लोग जो करोगे अच्छा ही करोगे। ठीक है, सब लोग अच्छा ही करता है, बस डिसीजन थोड़ा जल्दी लेना और आराम से लेना। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं, खुद से। स्टार्ट करते सबसे पहला क्वेश्चन। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहला जो एक्सरसाइज है उसमें मुख्य मान निकालने वाला है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उनका मुख्य मान कितना होता है। तो वो उसका जो डोमेन और रेंज होना चाहिए वो हमको पता होना चाहिए। डोमेन और रेंज के साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। मतलब मुश्किल से लगता है, ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, 6-7 फॉर्मूला है, वो 6-7 फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए। और देखो तुम्हें हर एक चीज पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में भले होना है कुछ ऐसा टॉपिक, बट तुम्हारे आगे कंपटीशन के लिए हर एक भी किसी भी फील्ड में जाओगे तुम्हें हर एक वो चीज चाहिए, तो तुम्हें हर एक पढ़ना पड़ेगा। नहीं तो फिर बाद में बोलोगे सर आप हमको पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो देखो हम हर एक चीज पढ़ाते हैं, हर एक सीक्वेंस है, हर एक टॉपिक, हर एक चीज बताते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। क्या करते हैं? कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। तुम्हें भी हर एक चीज पढ़ना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है ना।
लिखा है साइन इनवर्स माइनस में √3/2 का मुख्य मान क्या होगा। देखो इसका मुख्य मान पूछा है ना, देखो इसका मुख्य मान क्या होगा, बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल तरीके से समझो, ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से समझो क्या होगा। अगर देखो बोलता है इसका मुख्य मान, तो इसमें क्या होता है, साइन की जो प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स का, सर साइन इनवर्स का जो प्रॉपर्टी होता है, फॉर्मूला होता है, वो होता है अगर सर साइन इनवर्स माइनस में एक्स होता है तो ये क्या होता है, माइनस बाहर चला आता है, क्या होता है, माइनस बाहर चला आता है। तो अगर ये साइन इनवर्स माइनस में √3/2 है तो ये माइनस हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट में 3/2, समझेंगे नहीं। अब बस तुम्हें सोचो कि साइन में कितने अंश का मान, देखो इसको कैसे पढ़ते हैं, लिखा है साइन इनवर्स रूट में 3/2, क्या लिखा है, साइन इनवर्स √3/2, इसका मतलब साइन में कितने अंश का मान √3/2 होता है। तो साइन में √3/2 60 अंश का होता है, 60 मतलब कितना, π/3, ठीक है, क्या बोलोगे, π/3, तो आंसर हो जाएगा बी, मतलब ख, सही है। अगर तुम्हारा पहले का आंसर सही है तो लिख दो पहला सही, गलत है तो लिखो पहला ऐसे क्रॉस गलत, ठीक है, इतना करो, ठीक है, लिखने का ट्राई करो हीरो, अगर पढ़ रहे हो तो लिखने का ट्राई करो और लिखते भी रहो, क्योंकि जो चीज तुम लिखते हो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, ठीक है, क्यों मतलब वो कहीं ना कहीं माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ इस चीज को वैसे लिखे थे। तो अगर तुम्हें कहीं दिखेगा जब तुम उसको सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारे माइंड में क्लिक करेगा, यार इसका फॉर्मूला होता है, माइनस बाहर आता है, सॉल्व करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि साइन में कितने अंश का मान √3/2 होता है, तो 60 अंश, 60 मतलब होता है π/3, ठीक है। तो लिखा है cos इनवर्स cos 7 π/6 का मुख्य मान क्या होगा। देखो तुम cos से cos को कैंसिल मत करना, ये नहीं कि सर cos से cos कैंसिल, आंसर जो होगा हो जाएगा 7 π/6, ठीक है। देखो 7 π/6 ये आंसर ठीक है, बट हमको बताया ना कि जो cos इनवर्स होता है, साइन इनवर्स होता है, उन सबका जो रेंज होता है, डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर, उसके अकॉर्डिंग उसका आंसर बता रहे हैं। तो जो cos का जो रेंज होता है, cos का जो परिसर होता है वो होता है 0 से कितना होता है, 0 से पाई होता है, मतलब 0 से 180 के बीच, कि cos का जो आंसर आना चाहिए वो 0 से 180 के बीच में आना चाहिए ना। अब जो 7 π/6 लिखा है ना, इसका मान कितना है, तो देखो π/6 मतलब होता है 30 अंश ना, और 7 से गुणा करोगे तो 7 × 21 आ जाएगा 210 अंश। तो जो 210 अंश आएगा वो 0 से 180 के बीच में नहीं है, इसका मतलब वो आंसर गलत है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो ये cos इनवर्स cos 7 π/6 लिखा है, इसको cos के रेंज में लाएंगे ना। अब देखो रेंज में कैसे लाएंगे, ध्यान देना, इसको थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे, लिखेंगे cos, देखो ध्यान देना कि देखो हमेशा यहाँ पे 6 लिखोगे, पहली बात तो ठीक है। अब तुम सोचो सर यहाँ पे किससे गुणा करें, पाई से गुणा करें। देखो अगर तुम लिखोगे यहाँ पाई, सुनो देखो अगर लिख दिए पाई प्लस π/6, ठीक है, तो देखो हो जाएगा 6 पाई प्लस 1 7 पाई आ जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है cos पाई प्लस थीटा माइनस में cos थीटा होता है, मतलब आएगा माइनस में। तो इससे अच्छा है कि हम ऐसा कुछ करें कि प्लस में आए। तो जो cos होता है वो चौथे वाले चतुर्थांश में प्लस होता है ना। तो जो ये पाई लिखा है ना, हम इसको पाई में जाके इसको हम 2 पाई में लेके जाते हैं। अब बोलो सर जी कैसे पता चलेगा हमको, देखो यार हम तुम्हें एक बार करवा दिए, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करवा देंगे, तो तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस क्वेश्चन में ऐसे करते हैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो जो 7 पाई लिखा है ना, इसको लिखोगे 2 पाई, ठीक है, माइनस, अब देखो 6 दूना 12, 12 में से जाएगा 5, बच जाएगा 7, हो गया मेरा काम, ठीक है। क्या लिख देंगे, लिख देंगे cos इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, अब देखो 2 पाई मतलब होता है 360, 360 माइनस थीटा कितना आता है, cos थीटा, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा 5 π/6। इसको भी चेक कर सकते हो, देखो 5/6 मतलब कितना होता है 30 अंश, और 3 × 5 = 15, 150 अंश, 150 अंश आंसर सही है ना, 150 अंश जो होगा आंसर सही होगा। आई थिंक क्लियर होगा, सबको समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया है, एकदम इजी है ना। ये देखो लिखा है यदि cos इनवर्स 1/x बराबर थीटा, तो tan थीटा का मान कितना होगा। लिखा है cos इनवर्स 1/x बराबर थीटा, तब tan थीटा का मान कितना होगा, बस ये तुमको बताना है।
देखो कितना हो जाएगा, देखो अगर लिखा है कॉस इनवर्स एक्स, तो देखो इसमें करने का सिंपल तरीका होता है, अगर तुम ऐसे करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो लिखोगे ना कॉस थीटा बराबर एक्स, जो ये कॉस होगा जाएगा इधर, तो हो जाएगा कॉस थीटा बराबर एक्स ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, त्रिभुज। अब कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, आधार हो जाएगा एक, आधार हो जाएगा एक, कड़ हो जाएगा एक्स, आधार बटे कड़, लंब कितना हो जाएगा, लंब हो जाएगा कड़ का स्क्वायर माइनस कड़ का स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है। अब बताओ tan का फॉर्मूला क्या होता है, सर tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, लंब हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 1, आंसर कितना आ जाएगा ख वाला। देखो जितना तुम फास्ट कर सकते हो, देखो एक बार दो बार आराम से डिटेल से समझ के कर लो, जब तुम किसी चीज को एक बार दो बार कर लोगे तो ऑटोमेटिक वो फास्ट हो जाएगा फिर आगे चल के ना। ये बताओ इसका आंसर बताओ सभी लोग, इसको सॉल्व करो। लिखा है tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 1/3 का मान कितना आएगा, फटाक से बता दो। ये फॉर्मूला सबको पता होगा, कहाँ लिखे, इधर लिखते हैं ना, देखो इधर लिख देते हैं, ये फॉर्मूला पढ़े होगे, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल टू, जिसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स प्लस है तो हो जाता है x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x इंटू वाई, ये होता है फॉर्मूला, यही होता है ना। तो इसमें जो तुम सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स, तो लिखोगे 1/2 प्लस में 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू में 1/3। अब देखो तुम लोग को हम इसके लिए बताए हैं, बार बार कहते हैं कि कभी भी इसका एलसीएम मत लेना, मान लो यहाँ पर तो 2 और 3 है तो एलसीएम तो मिलेगा नहीं, मल्टीप्लाई करोगे। वैसे भी अगर कुछ भी रहे तो ध्यान देना कि हमेशा मल्टीप्लाई करना, कि यार इन दोनों का हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे देखो 6 आएगा, ऐसे बटा बनाओगे, ठीक है। ध्यान से देख लो, कभी भी एलसीएम मत लेना, कुछ भी नंबर रहे कभी भी एलसीएम मत लेना। क्या करना है, हमेशा 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 का मल्टीप्लाई से इधर इधर इधर, तो 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, मतलब कितना हो जाएगा 5, ठीक है। बटे में नीचे क्या होगा, देखो नीचे देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 2 3 6 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर इसका इससे गुणा होगा, 6 कम 6 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 5, 5/6। अब देखो दोनों सेम टू सेम है, देखो 5/6 भैया ऊपर, 5/6 नीचे, कट जाएगा, कितना आएगा tan इनवर्स 1, ठीक है। और tan इनवर्स 1 का मान मतलब क्या, कि tan में कितने अंश का मान है 1, तो tan में 45 अंश का मान है 1, तो आ जाएगा आंसर π/4। बोलो सही था कि नहीं, इजी है और इजी आएगा ही, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है, कठिन कहां से मिलेगा, जब इजी है तो इजी ही रहेगा ना। चलो ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बोला है cot इनवर्स 3 और cosec इनवर्स रूट में 5 का मान कितना आएगा। cot इनवर्स 3 है और cosec इनवर्स रूट 5 का मान कितना आएगा, सबको बताना है, सोच लो कैसे होगा। देखो अगर किसी को आता होगा तो माइंड में तुरंत आ गया होगा कि हाँ इसको ऐसे करेंगे, मतलब अगर कोई क्वेश्चन इसको एक बार या 2 बार किए होगे तो आंसर भी याद होगा। लेकिन अगर एक बार भी तुम इसका आइडिया या कॉन्सेप्ट समझ के किए होगे तो दिमाग में घंटी बज गया होगा कि हाँ इसका ऐसे होता है, ठीक है। ये तो नहीं है ना कि एकदम याद ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, याद आ रहा होगा, ठीक है, याद आ रहा होगा। देखो ये tan है, सॉरी ये cot है, तो उसको tan में कर लो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स कितना 1/3, ठीक है, प्लस देखो लिखा है cosec इनवर्स रूट 5। अच्छा बताओ cosec इनवर्स रूट 5 को अगर हमें tan में चेंज करना तो कैसे करोगे, देखो ऐसे करता है ना, देखो लिखते हैं माना cosec इनवर्स रूट 5 बराबर थीटा ना, तो उधर जाएगा तो बन जाएगा cosec थीटा बराबर कितना बन जाएगा रूट 5, और बटे में से कुछ है नहीं
तो बटे में 1 मान लो, या बटे में कुछ नहीं तो बटे में 1 मान लो, और क्या। अब जैसे कॉस के लिए बताया था कि ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बना के पाइथागोरस प्रमेय से तीनों का मान निकाल लो। तो यहां पर भी वही करो, वही काम करो, ट्रायंगल बनाओ, ऐसे ट्रायंगल बना लो। ये क्या हो जाएगा, कर्ण, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो आधार कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर 5, उसमें से एक जाएगा 4, बचेगा कितना, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब बता दो यहाँ पे tan थीटा का मान कितना आएगा। तब अगर cosec इनवर्स √5 था, उससे अगर हम tan का मान निकाले तो tan इनवर्स बराबर कितना आएगा सर, लंब बटे क्या होता है, लंब बटे आधार, क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/2, तो जहां 1/3 1/2 आया मतलब 45 अंश, क्या हो गया 45 अंश। अभी पीछे किया ना, अभी जस्ट पीछे किए तो याद भी होगा, 1/2 1/3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 45 अंश, ठीक है, 45 45 90। चलो, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। देखो होगा क्या कि तुम्हारे एग्जाम में होता है ना कि 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड होते हैं, ऑब्जेक्टिव वाला। तो तुम्हें ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएगा तो तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। जितने सारे फॉर्मूले सबको याद करो और सबको एक जगह लिखो ना, उसकी एक कॉपी भी अलग से बनाओ। हम तो ये कहते हैं कि कॉपी अलग से बनाओ और समय समय पर उसको रफ कॉपी पर लिखते रहो, ठीक है। तुम्हें जितना, देखो तुम्हें जितना ज्यादा फॉर्मूला याद होगा, रटा होगा एकदम, उतना तुम्हें सिंपल क्वेश्चन लगेगा, ये बता दे रहे हैं। cos इनवर्स x का परास कितना होता है, तो 0 से 180, बहुत सही, ठीक है। cos इनवर्स x का जो परास होता है वो 0 से 180 होता है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलो ये बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, बढ़िया से बताओ। लिखा है 3 sec इनवर्स 1/x, माइनस में sin इनवर्स 4x का क्यूब, माइनस में 3x, क्या आएगा इसका आंसर, सभी लोग बताओ। इसका तो क्या फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, एक फॉर्मूला तो तुम लोग पढ़े होगे कि सर साइन इनवर्स, ठीक है, कि 3 साइन इनवर्स x जब होता है, इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस में कितना 4x का क्यूब। 3 साइन इनवर्स x का होता है साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x का क्यूब, ठीक है। तो अगर देखो तुम इसको सॉल्व करोगे तो लिखा है ना, इसको लिखे अगर हम, ये सेक है, इसको कॉस में चेंज करें, ठीक है, माइनस। अब एक बात थोड़ा ध्यान दो, अगर ये तुम सोच रहे हो सर ये फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। अब देखो इसको फॉर्मूला बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, हमको पता है सर फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब देखो बहुत लोग को जैसे होंगे जिसको फॉर्मूला पता ही नहीं होगा, वो सोचेगा कि अब क्या करें। लेकिन अगर तुम्हें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री का सारा फॉर्मूला याद है तो बस देखते दिमाग काम कर जाएगा ना। तो बस आराम से बस रखो, देखो साइन इनवर्स है, पता है सर 3x स्क्वायर करना है। अब देखो मतलब हमको सर ये आगे ये पीछे, हमको आगे इसको पीछे करना है। तो हम बताए देखो कभी भी तुम्हें अगर ऑर्डर को चेंज करना है और अगर बीच में माइनस हो, जैसे अगर कभी भी तुमको दिख गया a माइनस बी, तो अगर तुम इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन कर लो तो ये हो जाता है b माइनस a, आगे पीछे हो जाता है। क्योंकि अगर तुम वापस से इस माइनस का अंदर गुणा करोगे तो वापस से ये आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। तो तुम सेम लॉजिक लगाओ, अगर ये 4x का क्यूब माइनस में 3x है, अगर हमें से सर आगे पीछे करना तो माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन कर लो, ठीक है। माइनस कॉमन करोगे ये हो जाएगा 3x माइनस में कितना 4x का क्यूब, बढ़िया से, ठीक है। अब ये हो जाएगा 3 cos इनवर्स x माइनस हो जाएगा प्लस इक्वल टू ये जाएगा 3 cos इनवर्स x प्लस 3 sin इनवर्स x, बढ़िया से। हो जाएगा ना, बस। अब देखो दोनों में से 3 कॉमन कर लो, अगर तुम दोनों में से 3 कॉमन करोगे तो कितना मिलेगा, 3 कॉमन करोगे तो हो जाएगा 3 cos इनवर्स x प्लस में कितना होगा sin इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। अब
तो इसका मान कितना होता है π/2, आंसर कितना जाएगा 3π/2। सही है ना? तो आराम से देखो, अब देखो एक बार अगर तुम कर लिए मेरे साथ तो ये बात है कि अगर तुम नोट करोगे तो दोबारा अगर क्वेश्चन तुम्हारे सपने में भी आएगा ना, तुम इसको सपने में भी कर लोगे। ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं? सपने में भी तुम इसको कर लोगे, लेकिन अगर मेरे साथ नहीं करोगे तो सपने में आए या कहीं आए नहीं कर पाओगे। ठीक है, बट लेकिन ये कहें कर लेना यार। चलो देखो, लिखा है 8, लिखा है tan इनवर्स tan 3/4 का मान कितना होगा, फटाक से बताओ। इसका मान कितना हो जाएगा, tan इनवर्स tan 3/4 का मान। देखो अगर तुम इसको डायरेक्ट कट कर दोगे ना तो आंसर कितना आ जाएगा 3π/4 आ गया। अब देखो π/4 का मतलब कितना होता है, π/4 का मतलब होता है कितना, 45 अंश। तो अगर 45 करो तुम 3 से करोगे तो जाएगा 135, जो कि सर 135 tan का रेंज है नहीं, कि जो tan इनवर्स होता है उसका रेंज होता है -90 से कहां तक, +90 तक। ठीक है, ओपन इंटरवल -90 से +90 तक होता है। ठीक है, तो इसको कुछ जुगाड़ पानी लगाओ, क्या हो जाएगा tan इनवर्स tan, क्या लिखोगे देखो, यहां रहेगा 4, बस यहां लिखो पाई माइनस कितना हो ना, यहां 4 रहेगा ही रहेगा, गुणा करोगे जाएगा 4π, जाएगा 1π, आ जाएगा 3π। अब बस तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, ये जाएगा माइनस में tan थीटा, क्या जाएगा माइनस में, क्योंकि tan 180 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है भैया। समझ रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं यार, समझ रहे हो कि नहीं, तो समझना तो पड़ेगा ही, है ना। बस अब देखो इस माइनस को बाहर कर लो एकदम, माइनस बाहर आ जाएगा, tan में साइन में, ठीक है, और कौशिक में आ जाएगा बाहर, तो बाहर आ जाएगा, फिर tan से tan कट जाएगा, आंसर कितना आएगा माइनस में π/4। बोलो क्लियर है ना, बढ़िया से। इसका आंसर बताओ, देखिए कितने लोग कर पाते हो। लिखा है cos tan इनवर्स 3/4 का मान कितना होगा, cos tan इनवर्स 3/4 का मान कितना होगा, बढ़िया से सही बताना अच्छे से। देखो पहला स्टेप यही है कि देखो सोचो जो tan इनवर्स 3/4 लिखा है ना, उससे ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल बना के लिख लो कि उसका लंब हो जाएगा 3, आधार हो जाएगा 4, फिर कर्ण का मान निकाल लो, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करो, तो कर्ण तुम्हारा जाएगा 5 ना, और जैसे तुम्हारा कर्ण 5 आएगा बस आगे अपना कहानी बढ़ा लो बढ़िया से। सही बोल रहे कि नहीं, शॉर्ट में करना है, डिटेल में नहीं करना है। सोचो ये दिया है ना, तो इससे ट्रायंगल बनाओ, ट्रायंगल बनाओगे ऐसे, ठीक है, हो जाएगा सर लंब बटे आधार, तो कर्ण कितना हो जाएगा 5। अब कॉस है ना, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बाहर क्या है कॉस है ना, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है सर, आधार बटे कर्ण, कितना हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब कैसे आता है देखो बता दें, देखो होता क्या है कि हम लोग यहां मानोगे, देखो हम लोग यहां मानते हैं, मानेंगे कि tan इनवर्स 3/4 बराबर थीटा, तो 3/4 बराबर कितना जाएगा tan थीटा आ जाएगा, आएगा ना। ठीक है, अगर तुम उसको थीटा मानोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये जाओ देखो, ये क्या हो जाएगा cos थीटा, क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। अब मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है, cos थीटा मान पूछ रहा है। देखो जो ये है ना, सोचो अगर जो ये tan इनवर्स 3/4 होता है ना, इसको क्या मानते हो, तो इसको मानते हैं थीटा, क्या मानते हैं, इसको मानते हैं थीटा। तुम जैसे इसको थीटा माने, सोल्व कितना आया, इससे ट्रायंगल जब तुम बनाओगे वही लॉजिक लग गया कि नहीं, ये 3 ये 4, तो ये कितना आएगा 5। तो अगर tan थीटा बराबर 3/4, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, बढ़िया से 4/5। चलो अब इसका आंसर बताओ क्या आएगा। लिखा है 2 tan इनवर्स 1/3 प्लस में tan इनवर्स 1/7 का मान कितना आएगा। ठीक है, इसमें देखो दो फार्मूला है, एक है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला, उसके बाद तुम्हें लगाना पड़ेगा tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y का फार्मूला।
तभी जाके आएगा ना। तो एक बार करो, देखो आंसर आ रहा है कि नहीं। जो लोग कर रहे हो एक बार अपनी कॉपी में करो, देखो इसका आंसर कितना आ रहा है, क्या इसमें से कोई आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, और अगर कर रहा है तो कौन सा आंसर मैच कर रहा है वो बता दो। ठीक है, हम लिख दे रहे हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस का x स्क्वायर ना। तो पहले तुम इसको सॉल्व करोगे, इस वाले पोर्शन को, जो ये पोर्शन दिख रहा है ना, पहले इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, और जहां पे x है वहां पे 1/3 रख दोगे ना। देखो तो क्या हो जाएगा, ये जाएगा tan इनवर्स, ठीक है, 2 इंटू में कितना 1/3 अपॉन में 1 माइनस कितना 1/9 हो जाएगा ना, प्लस में कितना tan इनवर्स 1/7। सॉल्व करोगे इसको, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2/3 बटे में कितना 8/9 प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब इस क्या कर सकते हो, ठीक है, देखो काट लो, कुछ काट रहे तो काट दो। देखो ये 3 से कटेगा 9 बार में, 3 त्रिक के 9, 2 दूना 4। ठीक है, देखो ऊपर देखो बचेगा 1, पूरा कट के हो जाएगा 1, 4/3 तो ये 3 जाएगा ऊपर, ऊपर रहेगा 1। देखो क्योंकि ये पूरा कट गया ना तो ऊपर हो जाएगा पूरा 1, नीचे क्या आएगा 4/3 तो 3 चला जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो तुमको मिलेगा क्या, मिलेगा tan इनवर्स 3/4 प्लस में tan इनवर्स 1/7। अब इसी को सॉल्व करके बता दो आंसर कितना आएगा। प्लस ही है ना, हाँ प्लस ही है, देख लो आराम से। देखो तुम चाहो तो यहीं पे सॉल्व कर सकते हो बढ़िया से, तुमको पूरा लिखना भी नहीं पड़ेगा। कैसे करोगे सर, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 चौका 28, 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, 21 4 25 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या करते हैं, नीचे सर 28 में से क्या करते हैं 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। अब कर लेना भैया, कर लोगे आंसर कितना आएगा π/4। समझे कि नहीं, लगा के फॉर्मूला कर लेना, आंसर आएगा π/4। समझे कि नहीं, ऊपर क्या करते हैं बताया था ना, देखो ऊपर हम बताया था ना, ऊपर क्या करते हैं, ऊपर सर इसका और इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सर इसका इससे मल्टीप्लाई करके इसका इससे मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो 7 चौका 28, 7 त्रिक 21, 4 कम 4 25 हो जाएगा। नीचे क्या करते हैं, जो एलसीएम आता है 28, मतलब जो होता है 28 में से ऊपर वाला घटा देते हैं। 28 में से क्या करोगे सर, 28 में से इसको हटा देंगे, 3 गुणे 1 को। सोचना ही नहीं है, सब प्रैक्टिस करोगे देखो तो आएगा। जब तुम एक ही फॉर्मूले को कम से कम 4 बार 5 बार क्वेश्चन लगाओगे तो आएगा, ऐसे नहीं आएगा ना। चलो इसका बताओ कितना आंसर आएगा, बोला है tan 1/2 sin इनवर्स 2a अपॉन में 1 + a का स्क्वायर प्लस 1/2 cos इनवर्स 1 - a का स्क्वायर अपॉन में 1 + a का स्क्वायर। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, तेजी के साथ बताना है, एकदम बढ़िया से बताओ इसका आंसर कितना आ जाएगा। यार देखो फॉर्मूला यार, ये tan इनवर्स होगा ना, tan h, ये फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है किसका, 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला है। ठीक है, तो फिर 2 से 2 कट जाएगा, सही बात है ना यार, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, ये आएगा। ठीक है, ये होगा, ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा tan इनवर्स a। ठीक है, तो tan इनवर्स a एक को यहाँ पे है और tan इनवर्स a एक को यहाँ पे है, तो tan इनवर्स a tan इनवर्स a कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स a हो जाएगा। अब देखो यहाँ लगा दे फॉर्मूला,
जो ये है ना, इसका जो फॉर्मूला था वो लगा दो, ठीक है। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हो? जानते हो ना क्या होता है? ऊपर कर दे, देखो क्या करोगे, लिखोगे tan इनवर्स क्या होता है 2a अपन ने क्या प्लस a का स्क्वायर, ठीक है ना। जो अभी फॉर्मूला बताया पीछे ना, वही वाला फॉर्मूला लगा दोगे बढ़िया से, तो आंसर आ जाएगा 2a अपॉन में 1 माइनस में a का स्क्वायर। इजी था ना? हाँ इजी है यार, कहाँ है? चलो तो इसका मान कितना आएगा? इसका मान कितना आएगा? tan इनवर्स 1 प्लस में tan इनवर्स 2 प्लस में tan इनवर्स 3, ठीक है। वो इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके सभी लोग बताओ इसका आंसर कितना आएगा फटाक से, ठीक है। देखो इसका मान तो यार तो सबको पता है सर, इसका मान तो 1 होगा, सॉरी π/4। इसका मान कितना आएगा? π/4 आएगा। और सर तुमको ये पता करना है कि tan इनवर्स 2 प्लस में tan इनवर्स 3 का मान कितना है, उसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। अब उसको तुम सॉल्व करके बताओ। देखो इसका आंसर बताया कितना आता है, देखो बोलो, ऐसे बोलो मेरे साथ, 1 2 3 4 पाई, बोलो बोलो मेरे साथ एक बार सब लोग बोलो, 1 2 3 4 पाई। 4 पाई मैंने खटिया, 4 पाई मतलब केवल पाई लिखो, इसका आंसर आता है पाई आता है। अब कैसे आता है तुमको बता दे, देखो तो इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? π/4 प्लस। एक बात देखो बता रहे हैं, बहुत गौर से आराम सुनना। देखो अगर हम बताया था ना कि अगर सर ये x, देखो अगर x का और y का मल्टीप्लाई करने पर, अगर x और y का मल्टीप्लाई करने पर 1 से बड़ा होता है, तो जो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला जो होता है उसमें पाई प्लस करते हैं। फॉर्मूले में 2 केस था, अगर मल्टीप्लाई करने पर 1 से छोटा आता है तो जो फॉर्मूला पढ़े हो वही सेम होता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई करने पर 1 से ज्यादा आता है तो फॉर्मूले में पाई प्लस करते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई प्लस, ठीक है। अब लगा दो फॉर्मूला कि tan इनवर्स क्या लिखोगे 2 प्लस 3 अपॉन में 1 माइनस 2 इंटू 3। अब देखो ये हो जाएगा पाई प्लस 4, ये हो जाएगा पाई प्लस, देखो इसको सॉल्व करोगे आएगा -1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स -1, ठीक है। इसको जाने दो, जुट्टा लिखेंगे 10 बार। ना काम हो जाएगा। देखो एक काम हो गया कि नहीं, देखो ये प्लस में माइनस में इसको जब सॉल्व करोगे आगे तो हो आएगा ना, सेम 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 कट जाएगा। आंसर कितना आएगा? पाई। वैसे भी काट सकते हो, अगर तुम लिखोगे π/4 तो वहां पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो भी कट जाएगा, ठीक है। चल हाँ ये आंसर बताओ कितना आएगा। लिखा है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1, तो x का मान कितना होगा बताओ फटाक से, देखो कितना लोग आ रहा है। देखो उसको उधर करोगे, देखो यहाँ पे कितना आएगा, देखो लिखोगे साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x लिखा है ना, इसको लिख दो कॉस इनवर्स x इक्वल टू, हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस बस, ठीक है। साइन इनवर्स 1/5 बराबर कितना हो जाएगा? π/2 माइनस में कॉस इनवर्स x हो जाएगा,
ठीक है, बढ़िया से। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। बताओ इसके जगह तुम लोग क्या लिख सकते हो, जो दिख रहा है इसके जगह तुम लोग क्या लिख सकते हो? देखो इसके जगह हम लोग लिख सकते हैं कि सर साइन इनवर्स 1/5 बराबर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब दोनों तरफ तुलना करके मान निकाल लोगे तो x बराबर 1/5 आएगा। अब ये कैसे आया भैया, इसके लिए तुम लोग फॉर्मूला पढ़े होगे कि सर कॉस इनवर्स x प्लस में साइन इनवर्स x बराबर होता है π/2। ठीक है, तो साइन इनवर्स x बराबर हो जाएगा π/2 माइनस में कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो यही मान उठा के वहां चिपका देंगे, तो कंपेयर कर लोगे LHS RHS में तो x इक्वल टू आ जाएगा। आई थिंक आ गया होगा कि नहीं? ठीक है, आराम से देखो, जो साइन था ना ये साइन, ठीक है, पहले इसको उधर भेजो। ठीक है, तो साइन था तो हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। देखो साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है कि साइन में कितने अंश का मान एक, ऐसे पढ़ते हो ना, उल्टा पढ़ते हैं कि साइन में कितने अंश का मान एक, तो 90 अंश का, लिख दो 90। जो ये कॉस था इसको उधर भेज दो, हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स माइनस में। अब इसको चेंज कर लो, इसके लिए तुमको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये इससे आता है, ये याद होना चाहिए इसे ना। एक बार देखो अगर लिख के कर लोगे मेरे साथ साथ तो तुम्हें दोबारा कभी सोचना नहीं पड़ेगा यार, तो फिर तुम्हें बार बार सोचना पड़ेगा, और हम ये चाहते नहीं कि तुम्हें सोचना पड़े। तुम एक बार कर ली बस, तुमको आ जाना चाहिए बढ़िया से एकदम। देखो लिखा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस में 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर π/2। तब x बराबर होगा, तब x का मान कितना होगा बताना है। ठीक है, तब x का मान कितना होगा ये तुम लोग को बताना है ना। देखो क्या करते हैं इसमें, ध्यान देना, इस क्वेश्चन में करते हैं क्या भैया, देख लो, बोलते हैं माना, ठीक है, साइन इनवर्स x बराबर थीटा। ठीक है, तो देखो यहां पे तुमको मिल जाएगा क्या कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस में यहां पर हो जाएगा क्या, थीटा। थीटा बराबर कितना, π/। ठीक है, फिर तुमको मिल जाएगा यहाँ पे साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना, π/2 प्लस में 2 थीटा। ठीक है, इस साइन को उधर भेजो, इस साइन को उधर भेज रहे हैं। ठीक है, ठीक है, साइन π/2 माइनस में 2 थीटा। ठीक है, तो जानते हो ना, देखो π/2 मतलब कितना होता है, 90 अंश। तो इसको मत चेंज करना, ठीक है, जैसे यहाँ x है ना, बहुत लोगों को लग रहा था जी x कहने चेंज किए, x को मत चेंज करो, बस जो इनवर्स वाला था ना उसको चेंज करो, अब सॉल्व करेंगे, लास्ट में हमको x का मान ही निकालना है, तो निकालते हैं ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू, सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा cos 2 थीटा। अब उसको साइन में चेंज कर लो यार, फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं फॉर्मूला। अब उस x का मान रख दो साइन थीटा का, तो हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा है। देखो अगर साइन इनवर्स x बराबर थीटा है तो तुमको मिल जाएगा क्या, साइन थीटा बराबर x, भैया इधर जाएगा ना, तो देखो यहां पे आ जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है बच्चा लोग, ठीक है ना, देखो ये +1 ये +1 कट जाएगा, वो 2x स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस में x इक्वल टू कितना, 0। ठीक है, ठीक है, अब थोड़ा कॉमन करते हैं ना, अब थोड़ा कॉमन करते हैं, तो x कॉमन करेंगे तो बचेगा 2x माइनस 1 बराबर 0। तो ये दो फैक्टर है, इन दो फैक्टर को करेंगे 0 के इक्वल, तो देखो x इक्वल टू मिलेगा हमको 0, ठीक है, या 2x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो x का दो मान आएगा, या तो 1/2 या तो 0। अब इन दोनों में से कौन सा सही होगा रख के चेक कर लो। अगर तुम इसमें रख दो LHS में रख दो x बराबर 0 तो उस समीकरण को संतुष्ट करेगा। मतलब LHS को जब तुम सॉल्व करोगे, जो LHS है
उसमें अगर x बराबर 0 रख के सॉल्व करोगे तो आंसर π/2 आएगा, मतलब RHS बराबर आएगा, तो ठीक होगा। लेकिन अगर 1/2 रख के करोगे तो नहीं करेगा, तो वो असंतुष्ट करेगा, मतलब इसका आंसर होगा ग वाला, मतलब ठीक है। अब इसका आंसर बताओ कितना आएगा, इसका बताओ कितना आएगा। बोला है सेक स्क्वायर tan इनवर्स -5 प्लस 2 कॉसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 5 का मान कितना होगा, बताओ तेजी से बताओ। वैसे तो आना चाहिए बट फिर भी बता दो। जैसे होता है ना सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला पढ़े होगा ना कि सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जस्ट तुम सोचो कि ये थीटा है, क्या है, ये क्या है, थीटा है। सोचो ऐसे कि ये क्या है, ये जो है मेरा थीटा है। अगर थीटा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस में कितना tan स्क्वायर थीटा, ऐसे ना। उस तरह इसको सोचो, यहां पर 2 नहीं रहेगा, ये 2 नहीं रहेगा, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसे, ठीक है। कंपेयर करके जैसे अगर सेक स्क्वायर थीटा होगा तो लिखोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेम से तरह लिख दोगे। इसको ऐसे तोड़ लो कि 1 प्लस ये जगह कितना tan इनवर्स 5, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। एंड फिर इधर भी हो जाएगा 1 प्लस कॉट इनवर्स 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देख लो ये कॉट से कॉट कट जाएगा, tan से tan कट जाएगा, बस आ जाएगा 5 का स्क्वायर, फिर 1 प्लस यहाँ पे भी कितना 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा 52 ना। और अगर तुम इसको एक बार लिख लिए अपनी कॉपी में तो आई थिंक तुम दोबारा कभी भूलोगे नहीं, मतलब हल्का हल्का तो याद रहेगा, भले कभी 1 महीने बाद 2 महीने भूल जाओ, बट फिर अगर तुम अपनी कॉपी खोलोगे सॉल्यूशन देखोगे तो याद हो जाएगा। नहीं तो तुम वीडियो खोजोगे, यार वीडियो कहाँ कहाँ खोजोगे, कैसे खोजोगे। इसलिए हम बोलते हैं नोट्स बनाया करो, क्योंकि अगर तुम कोई चीज नोट्स से पढ़ते हो तो यार बहुत जल्दी पढ़ते हो, कम टाइम में रिवाइज हो जाता है और टाइम बहुत बचता है। तो एक बार चीजों को देख लो, उसको अच्छे से नोट कर लो, तो आगे बहुत काम आता है ना। चलो इसका आंसर बताओ। ये तो लगता है उल्टा पुल्टा लिख दिया गया, जाने दो। सब स्मॉल एबीसी है ना, इसमें सोचना कि ये सब स्मॉल एबीसी है, ये सब स्मॉल एबीसी है। अगर ये सब स्मॉल एबीसी है तो कितना हो जाएगा, बढ़िया से देखो। देखो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ना, ये देखो आएगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स ए माइनस में कितना tan इनवर्स बी आ जाएगा, ठीक है ना। उसको सॉल्व करेंगे प्लस में तो tan इनवर्स बी माइनस में tan इनवर्स सी आ जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स सी माइनस में tan इनवर्स ए आ जाएगा, ठीक है। ऐसे लाइन से सब, मतलब सब स्मॉल में ए बी सी है, वो टाइपिंग मिस्टेक है, सब स्मॉल ए बी सी ही है ना। तो हो जाएगा, और सब कट के कितना हो जाएगा 0, ठीक है। सब कट के कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, होना भी चाहिए, क्या नहीं होगा। चलो अब एक बार इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करके बताओ आंसर कितना आएगा। देखे तो मेरे तेजू खान लोग इस क्वेश्चन का सब लोग आंसर कमेंट करके बताओ कितना आएगा। कैसे करोगे इसको, जैसे बताया भी ना, इसको तुम थीटा मानोगे, जो ये होगा इसको क्या मानोगे, थीटा मानोगे। अगर तुम इसे थीटा मानोगे तो क्या बनेगा साइन थीटा। अगर साइन थीटा बना तो इसे ट्रायंगल बनाओ। अगर तुम इससे ट्रायंगल बनाओगे, लो देखो आराम से, तो क्या लिखा है, लिखा है कॉट ना। कॉट मतलब क्या होता है, आधार बटे कर्ण। देखो ये इसको सॉरी आधार बटे लंब, ये हो जाएगा आधार, नीचे कुछ नहीं मतलब एक हो जाएगा लंब।
तो इसका कड़ कितना होगा? कड़ होगा सर रूट में आधार का स्क्वायर, मतलब सर एक्स का स्क्वायर होगा ना, ये देखो एक्स का स्क्वायर प्लस में कितना 1 का स्क्वायर 1 प्लस में कितना 2x प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होगा ना। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेना। उसी तरह इसको है ना, इसको थीटा मानोगे तो क्या बनेगा? ऐसे ट्रायंगल बनाओगे, देखो ट्रायंगल बनाओगे सर लंब बटे आधार, तो कड़ कितना हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 हो जाएगा। देखो यहां बनेगा साइन थीटा। अगर ये बना साइन थीटा तो साइन थीटा का मान क्या होगा? लंब बटे कड़। देखो लंब हो जाएगा ये और कड़ कितना हो जाएगा? कड़ हो जाएगा रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, इतना आएगा ना। उधर करोगे निकालोगे सर, इधर कितना होगा सर? आधार बटे कड़, आधार हो जाएगा, कड़ कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस में 1। अब क्या करो, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करो कितना जाएगा? 1 बटा में एक्स का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, इधर करोगे 1 बटा में क्या आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर प्लस में 1 आ जाएगा, बस और क्या। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे इसका इससे, ठीक है। देखो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 ना, एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1 माइनस 2 इक्वल टू 2x। बोलो कोई दिक्कत है? बस तुम्हें देखो ये चेंज करना था, अगर ये दिया है तो इसको थीटा मानेंगे, थीटा मान के ट्रायंगल बनाएंगे तो सर आधार बटे लंब हो जाएगा, कड़ निकाल लेंगे, उसी तरह उसको मानेंगे थीटा तो बचेगा कॉस थीटा, वहां से लंब आधार निकालेंगे, कॉस में चेंज कर देंगे, फिर उसको सॉल्व करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आएगा 1/2 बढ़िया से। और कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है ना। चलो इसका बताओ, बोला है साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मुख्य मान कितना होगा? बताओ इसका मुख्य मान कितना हो जाएगा? तो एकदम सिंपल, एकदम तेजी के साथ कर लो भैया, और क्या। देखो काटोगे तो आएगा 2π/3, लेकिन अगर 2π/3 का तुम आंसर लिखोगे तो इसका वैल्यू तो पता करो, क्योंकि जो देखो जो आंसर आना चाहिए वो साइन के रेंज में होना चाहिए। जो साइन का जो रेंज होता है ना, वो होता है -90 से लेके +90 तक, ठीक है। तो अगर तुम उसका वैल्यू निकालोगे तो π/3 मतलब होता है 60 अंश, 60 दूना 120, तो आंसर तो 120 आएगा। बट हमको पता है सर 120 तो साइन का रेंज में होता ही नहीं है, तो छोड़ देंगे, इसको थोड़ा छोटा करेंगे। अब छोटा कैसे करेंगे? तो घटाएंगे भैया, और क्या। कैसे घटाओगे? तो लिखोगे साइन, बस क्या लिखोगे? पाई, इसमें से क्या करो? π/3 घटा दो, नीचे 3 रहेगा ही रहेगा, गुणा करोगे 3π, बस जाएगा 1π, 2π आ जाएगा, बस कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पे आंसर कितना जाएगा? π/3 आएगा आंसर, और क्या। पूरा सॉल्व क्या करना है यार, सॉल्व करोगे तुम देख ही सकते हो π/3 आएगा। अब सॉल्व तो कर ही लग सकते हो ना इतना तो, बस चलो ये बताओ। अब देखो इसमें भी क्या होगा? डायरेक्ट कट जाएगा, आ जाएगा कितना? 5π/4। अब देखो π/4 मतलब होता है कितना? 45, 5 चौका 20 जाएगा 220 के आगे, 220 जाएगा, हाँ 225 आ जाएगा, जितना भी आएगा तो ज्यादा हो जा रहा है ना। जबकि कॉस का जो रेंज होता है वो 0 से 180 तक होता है, तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा। तो इसको भी 2π से तोड़ो, इसको भी क्या करो? 2π से। बताते ना कि कॉस को क्या करते हैं? कॉस को 2π में से घटाओ आराम से, कि 2π में से कितना घटा दें कि 5π/4 आ जाए। देखो यहाँ बटे में तो 4 रहेगा ही रहेगा, 100% श्योर है। तो 4 दूना 8, अब 8 में से कितना घटाए कि 5 आए? तो 3, क्या बोलेंगे? 3, तो 3π घटा दो भैया, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3π/4, और क्या आएगा ना? 3π/4, सही बात है। चलो ये बताओ, साइन इनवर्स माइनस में 1/2 का मुख्य मान क्या होगा? साइन इनवर्स माइनस में 1/2 का मुख्य मान क्या होगा? साइन है तो साइन में क्या होता है? माइनस बाहर चला आता है, सीधी सी बात है। आएगा माइनस बाहर तो बन जाएगा माइनस में साइन 1/2, क्या बनेगा? माइनस में साइन, क्या बचेगा? माइनस में साइन 1/2। अब इसको क्या बोलते हैं कि साइन में कितने अंश का मान 1/2? साइन में कितने अंश का मान 1/2? तो 30 अंश। देखो ऐसे याद करना, अगर 30 अंश है तो सर ज्यादा से भाग करेंगे, अगर 60 अंश होगा तो क्या करेंगे? कम से भाग करेंगे, ऐसे याद रहेगा ना। 30 अंश होगा तो
6 से भाग करेंगे, 60 होगा तो 3 से भाग करेंगे, तो 30 अंश का मतलब कितना, π/6। ठीक है, π/6, क्योंकि माइनस है तो आएगा आंसर माइनस में आ जाएगा। बस ये बताओ, अब इसको करके दिखाओ तो जाने। लिखा है cot इनवर्स tan π/7। जब ये काटना है, तुमको पता है सर बाहर वाला अंदर वाला तभी कटेगा जब दोनों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम होगा। अगर दोनों सेम होंगे तभी वो कैंसिल होगा। ऐसा जस्ट फीलिंग समझो, ठीक है, मतलब समझो ऐसे कि ऐसे होता है, ऐसे करेंगे। और जनरली हम लोग के लेवल पे ऐसे क्वेश्चन रहेगा जो कट जाएगा, ठीक है। तो उसमें हमको एक्स मैटर नहीं करता कि एक्स का मान कहां से कहां तक है, वो हमको नहीं दिखना है, वो अपने आप हो जाएगा। वो ऐसा क्वेश्चन देगा कि उसी रेंज में होगा, उस रेंज के बाहर देगा ही नहीं, जिसमें हमको चेक करना पड़े। चेक करने वाला क्वेश्चन अभी इसमें नहीं आएगा, क्लास 12 में नहीं आएगा, तो उसके लिए घबराना मत। कोई कुछ कहे एक्स्ट्रा नॉलेज तो उसको लेना मत, फिलहाल बस जितना हमको चाहिए उतना लो, उसी से क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। ज्यादा पढ़ के बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, हमको अपना एग्जाम निकालना है। एग्जाम अच्छे से हो जाएगा, बढ़िया परसेंटेज आ जाएगा, लगभग 95 इतना परसेंट आ गया, बस बात खत्म। उसके बाद आगे पढ़ेंगे, अरे आगे पढ़ने को मिलेगा डिटेल्स तो आगे पढ़ेंगे, फिलहाल जितना हमको जरूरत है वहीं तक पढ़ते हैं ना। देखो ये लिखोगे कॉट, ठीक है, इनवर्स। क्या करोगे, देखो अगर लिखा है tan थीटा तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉट क्या लिखोगे, कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं। अगर tan थीटा है, सोचो tan थीटा ऐसा होता है ना, देखो तुमको पता है कि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो अगर हमें tan थीटा दे दिया है, π/7 यहां पे लिख दिया है, तो जहां पे थीटा है वहां पे π/7 कर दो, तो ऐसे ही ना बनेगा हीरो, ऐसे नहीं बनेगा। जहां पे थीटा होगा वहां π/7 लिख दो। अब देखो कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 7π माइनस में कितना 2π इक्वल टू कितना 5π/14। ये आंसर आ जाएगा इसका ना। इसका बताओ, लिखा है cos इनवर्स 2x - 1 का मान कितना आएगा, ठीक है। तो इसके तुमको फॉर्मूला पता होना चाहिए यार, ठीक है, कि अगर सर cos इनवर्स x होता है तो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, तो लिखोगे cos इनवर्स x लिखोगे, तो जो cos 2x का फॉर्मूला होता है वो होता है 2 cos स्क्वायर x - 1। तो 2 cos स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो जाएगा 2x का स्क्वायर - 1, ठीक है। अब अगर उससे कंपेयर करें, सर यहाँ पे x स्क्वायर नहीं है, तो इसको स्क्वायर करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं कि इसको लिखे ऐसे कि सर cos इनवर्स जो लिखा है इसको 2 और रूट में x का स्क्वायर कर दे, और क्या, ठीक है, ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो क्योंकि जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2x स्क्वायर -1, तो इसमें x दिया था तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि जो x लिखा था उसको भैया तो रूट x कर दो, ठीक है। तो किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos इनवर्स रूट x का हो जाएगा फॉर्मूला। अगर x था तो x का स्क्वायर था, रूट x होगा तो रूट x का स्क्वायर आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा 2 cos इनवर्स रूट x, बनेगी नहीं। देखो एक बार अगर तुम फॉर्मूले को अच्छे से पढ़ लोगे, याद कर लोगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगा लोगे, एक बार अगर तुम हर एक टाइप का क्वेश्चन लगा लोगे, सॉल्व कर लोगे, तो लगभग तुम्हें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर कोई नया क्वेश्चन देखा तो उसमें तुम अपना दिमाग लगा लोगे, समझ लोगे नहीं, हाँ ऐसे होता है कि अगर कभी फॉर्मूले पे नहीं है तो उसको फॉर्मूले पे कैसे सेट करेंगे, तो सेट करने भी आना चाहिए ना। चलो ये बताओ, ये तो शायद अभी हम लोग किए थे ना कि tan इनवर्स tan 7π/6, इसको तोड़ना पड़ेगा ना। क्या करोगे, उसको तोड़ोगे, बताओ इसका आंसर कितना आएगा, फटाक से तोड़ोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे π + π/6 मतलब tan 180 + थीटा आएगा, माइनस में tan थीटा मतलब माइनस में tan π/6, फिर tan से tan कट जाएगा, आएगा माइनस में π/6, कितना आएगा, अरे दिया ही नहीं क्या जी, अच्छा प्लस में आएगा ना, सॉरी प्लस में आएगा, ये जाएगा तीसरे में जाएगा ना यार, सॉरी तीसरे में जाएगा ना, उसमें हम लोग का माइनस घटाए थे ना, देखो ये तीसरे में जाएगा ना,
ये हो जाएगा tan, लिखोगे पाई प्लस में कितना π/6। ठीक है, ये देखो 180 प्लस थीटा किस में जाएगा, तीसरे चतुर्थांश में, और तीसरे में tan तो प्लस होता है ना, तो ये प्लस में आएगा ना, माइनस में नहीं आएगा, तो ये प्लस में ही आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा π/6 ना, तीसरे में जाएगा ना, तीसरे में tan और cot प्लस होता है, tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस मतलब तीसरे में जाएगा। चलो, ओ दुनिया का सबसे खतरनाक सवाल बताओ। ठीक है, अगर तुम लोग कुछ पढ़े होगे तो कर लोगे, बताओ। अगर तुम लोग कुछ भी पढ़े होगे तो आई थिंक कर लोगे, बताओ कितना होगा, बताओ फटाक से। tan इनवर्स 1 लिखा है, तो tan इनवर्स 1 का मान कितना हो जाएगा। tan में भैया कितने अंश का मान होता है भैया, 45 अंश का मान होता है। इसमें क्या करना है, इसमें कौन सा दिमाग लगाना है, tan इनवर्स 1। चलो ये बताओ, ये भी सबसे खतरनाक सवाल, ये पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक सवाल। ठीक है, इसमें भी कई लोग ऐसे होंगे जो इसका आंसर गलत देंगे, क्योंकि वो कसम खा के आए होते हैं ना कि कुछ भी आएगा सर जी हम गलत आंसर देंगे, हम कसम खा के आए हैं ना। चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा, साइन इनवर्स x का परास कितना होगा, साइन इनवर्स x का परास कितना होगा, परास मतलब यार रेंज, रेंज कितना होगा बचवा बता दो। तो याद होगा कि सर साइन का, tan का, कोसेक का लगभग सेम होता है, और साइन में होता है सर क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 तक। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यार याद होना चाहिए एकदम, कि साइन का, tan का, कॉस का, सेक का, सबका रेंज कितना होता है, डोमेन और रेंज, प्रांत और परिसर एकदम अच्छे से पता होना चाहिए। चलो अब सेक का बताओ, देखिए सेक का बताओ, सेक का कितना आएगा, लिखा है सेक इनवर्स x का परास कितना होगा। तो भैया कॉस का पता है, कॉस का कॉट का सेम होता है, सेक का भी सेम होता है, सेक में बस एक एंगल नहीं लेते, कौन सा बताओ, क्योंकि सेक बराबर होता है 1/cos, और बटे में कॉस आ गया तो कॉस को कभी भी 0 नहीं लेना है, तो कॉस 90 पे होता है 0, तो हम लोग 90 उसको छोड़ देते हैं, तो रेंज तो रहेगा भाई 0 से पाई, बस 90 को नहीं लेंगे, 0 से पाई 90 को नहीं लेंगे बस। ठीक है, कुछ कुछ याद आ रहा है कालिया, बोलो याद तो आना चाहिए ना, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, याद तो आना चाहिए ना। फिर बोला है कॉस इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, डोमेन में होता है प्रांत। ठीक है, इसका प्रांत कितना होगा, ठीक है, प्रांत और परिसर दोनों यार देखो बहुत अच्छे से आना चाहिए ना, नहीं तो खोपड़ी फोड़ दिया जाएगा तुम लोगों का, क्योंकि इतना दिन से पढ़ रहे हो, आना चाहिए, समझेगी नहीं, हाँ बेइज्जती वाला काम नहीं। तो कॉस इनवर्स x का डोमेन कितना होगा, तो कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स दोनों का सेम होता है, -1 से लेके +1 तक होता है कि नहीं ना। चलो ये बताओ, अब ये बता दो, इसमें अगर गलत दिए, ठीक है, तो खोपड़ी निकाल लिया जाएगा तुम लोग का, फिर उस पर किया जाएगा रिसर्च कि लॉकडाउन में तुम लोग का कुछ बचा है कि खत्म हो गया है, कि तुम लोग के बस इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ही चल रहा है, उसके अंदर रील्स चल रहा है, शॉर्ट वीडियो चल रहा है, या इस सब भी थोड़ा बहुत उसमें घुसा है। अगर घुसा होगा तो कुछ ना कुछ तो बताओगे आंसर सही सब लोग। ठीक है, वैसे सब लोग को आंसर सही बताना चाहिए, बट फिर भी हम जानते हैं कि ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि बहुत लोग आते ही इसलिए है अपना दुख दर्द बांटने के लिए, पढ़ने के लिए तो आते हैं नहीं। कोई नहीं, सबका अपना अपना मर्जी, अपना अपना इच्छा, जैसे भी हो, जिसको भी आ रहा बता दो कितना आएगा आंसर। कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। देखो सिंपल बताए थे कि अगर कभी तुम्हें कॉस आया तो कॉस को क्या करोगे, कॉस को हमेशा सर 2π से ब्रेक करते हैं ना, लिखेंगे 2π, ये हो जाएगा 6, लिख दोगे, देखो लिखोगे 2π, इधर लिखोगे 6, देखो 6 दूना 12, लाना है 13, तो मतलब प्लस करना पड़ेगा, बस हो गया। देखो बताओ 2π मतलब होता है 360, 360 प्लस थीटा किसमें जाएगा, पहले में, पहले में क्या होता है कॉस प्लस, पहले में कॉस प्लस मतलब आंसर कितना जाएगा π/6। देखो ये ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनेगा,
ना। चलो हाँ ये बताओ, लिखा है tan इनवर्स 4 रूट में x अपॉन में 2 माइनस 2x। चलो बताओ बताओ, चलो यार आपस में बस हो गया, इधर आ जाओ अब। बताओ चलो देखो, सिंपल है, मतलब एक काटो तो देखो, पहले अगर तुम्हें जो कट रहा है काट दो, ये बनेगा 2 रूट में x अपॉन में कितना 1 माइनस एक्स, इसी को लिख दो ऐसे, क्योंकि देखो अगर ऊपर ऊपर रूट x है तो भैया नीचे भी हमको रूट x चाहिए, तो जो x लिखा है ठीक है। अब देखो अगर तुम ये क्वेश्चन कर लिए, दो क्वेश्चन ना, तो तुम्हारे दिमाग में ना एक चीज छप जाएगा कि अगर कभी हमको x दिखा तो हम उसको रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। ये बहुत समझने वाली बात होती है, जो लड़के को समझ जाते हैं कि हाँ मतलब इसमें ऐसा कर रहे हैं, तो हम किसी और क्वेश्चन में ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमको ये x दिखा तो अगर हमें फॉर्मूला बनाना है तो उसको हम रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दिमाग अगर तुम्हारा काम किया तो ऐसा क्वेश्चन 2-3 और है जहां पे तुम x को रूट x का होल स्क्वायर लिख सकते हो और वो फॉर्मूला बन जाएगा फिर ना। तो ये देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा 2 tan इनवर्स रूट x का बन जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। 2 tan इनवर्स रूट x। अब देखो इसमें ऐसा कुछ दिया है, देखो इसमें कहीं दिया ही नहीं ऐसा। अब अगर इसमें ऐसा नहीं दिया तो इसको चेंज करो, कॉस में साइन में किसी में चेंज करो। देखो अगर तुम इसको क्या करोगे, कॉस में चेंज करोगे तो यहां से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस में कितना रूट x का स्क्वायर अपॉन में प्लस होता है ऊपर, नीचे होता है माइनस ना, सॉरी ऊपर होता है माइनस, नीचे होता है प्लस, सॉरी 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 सॉरी, नीचे तो प्लस ही होता है ना, ठीक है। देखो मेरा आंसर सुनो, देखो हुआ क्या ना कि मेरा आंसर देखो इतना आ गया था, बट ऑप्शन में कोई था नहीं, तो जो 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है ना उससे हम ब्रेक कर दिए। उसका फॉर्मूला tan में होता है, साइन में होता है, कॉस में होता है। तो जो 2 tan इनवर्स x है तो इसका फॉर्मूला कॉस में होता है कि अगर 2 tan इनवर्स x होता है तो कॉस में इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस का x का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस x का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। उसमें चेंज कर दो, बढ़िया से आ जाएगा फिर हमारा ना। तो कॉस में चेंज करोगे तो ये वाला ऑप्शन मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये करना पड़ेगा ना, क्योंकि उससे नहीं मिला तो आगे बढ़ना पड़ेगा, ये थोड़ी वहीं रुक जाओगे, आगे भी करना पड़ेगा बाबू ना। चलो बढ़िया से आ जाओ, ये बता दो बच्चा लोग, इधर बताओ। अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कौन कौन सही करेगा, एक बार करो, 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं ना, करके बताओ कि कितना इसका आंसर आएगा बढ़िया से। ये चेंज कर लो, कॉस इनवर्स, ये तो कट जाएगा, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। देखो 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 पाई बाई कितना लिखा है, पाई बाई 3 लिखा है ना, पाई बाई 3 मतलब कितना होता है 60 अंश, 60 दूना 120, तो 120 तो ठीक है, मतलब इसका आंसर तो इतना आ जाएगा, इसका आंसर इतना आ जाएगा 120, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा ना। देखो इसका आंसर 120 नहीं आएगा, उसको चेंज करना पड़ेगा, तो उसको चेंज कर लो, लिखोगे साइन, घटाओगे तो लिखोगे पाई माइनस में कितना पाई बाई 3, समझे कि नहीं। देखो यहां पे कैंसिल होकर इसका आंसर 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो आंसर 2 पाई बाई 3 है उसका मान कितना होता है 120, और 120 जो होता है वो कॉस के रेंज में होता है, क्योंकि जो कॉस इनवर्स होता है उसका जो रेंज होता है वो 0 से 180 होता है, तो 120 इसका मतलब सही है। लेकिन साइन में नहीं होगा, क्यों, क्योंकि साइन में 120 नहीं आता है, वो -90 से +90 होता है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करोगे तो तुमको मिलेगा ये 2 पाई बाई 3 माइनस में कितना पाई बाई 3, और आंसर इज दिस पाई बाई 3। वेयर इज दिस पाई बाई 3, अरे कहीं पाई बाई 3, अरे भैया रुको रुको रुको, अच्छा प्लस है, सॉरी 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 सॉरी, प्लस है ना, हम भी कह रहे हैं कहीं आया कहीं नहीं। तो देखो 3 पाई बाई 3 मतलब कट के कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा ना। चलो बीच में प्लस है, हम सोचे माइनस है ना, इसलिए गलती हो गया, प्लस रहेगा तो आंसर आ जाएगा पाई ना।
अब दिस इज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर कितना आएंगे। चलो बताओ बताओ। लिखा है tan 1/2 cos इनवर्स √5/3 का मान कितना आएगा। चलो सभी लोग करके बताओ फटाक से, सॉल्व करो, बता दें। देखो हिंट ये है कि इसको थीटा मानते हैं, हिंट ये है कि इसको थीटा मानते हैं। अब देखो बहुत लोग सोचोगे सर जी इसको थीटा मानेंगे फिर tan थीटा का मान निकालेंगे, भैया नहीं भैया। देखो अगर तुम इसको थीटा मानोगे ना तो क्या बनेगा, तब बनेगा tan θ/2 बन जाएगा, थीटा नहीं बनेगा। समझे कि नहीं? क्योंकि तुम लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी आप पीछे से करवाए हैं कि जो अंदर लिखा उसको थीटा मान के ट्रायंगल बनाएंगे, फिर वहां से जो बाहर होगा tan sin उसका मान निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पे tan तो है लेकिन वो बाय2 भी तो है, तो θ/2 बनेगा। तो अगर तुम्हें सोचो, अगर सर हमें ये पता है कि cos थीटा, क्योंकि देखो इसको थीटा मानोगे, इसको क्या थीटा मानोगे, तो cos थीटा लिख लो भैया, ऐसे लिख लो ऐसे कि अगर तुम इसको cos इनवर्स √5/3 बराबर थीटा माने तो cos थीटा बराबर हो जाएगा √5/3। ये तो हो जाएगा यहां तो ठीक है, लेकिन अब इसका यूज करके हम सर tan कैसे निकालेंगे। ये तो tan θ/2 है ना, अगर tan थीटा होता तब तो मेरा काम हो जाता, सर ट्रायंगल बनाते, लिखते सर आधार बटे कर्ण और आराम से अपना काम करते, बढ़िया से हो जाता ना। लेकिन सर अब क्या करें, अब सर कुछ तो जुगाड़ पानी बताइए अब। ठीक है, तो इसका जुगाड़ पानी ये है ना कि इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि अगर ये थीटा दिया है, मतलब सर θ/2 है, तो ये होता है 1 माइनस में cos थीटा अपॉन में 1 प्लस cos थीटा। अब बस ये वैल्यू रखो और सॉल्व करो। ठीक है, चलो रखोगे 1 माइनस में कितना हो जाएगा, √5/3 अपॉन में 1 प्लस √5/3। समझ रहे हो ना। बस अब इसी को सॉल्व करोगे हो जाएगा 3 माइनस √5 और 3 प्लस 5, स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 3 माइनस में 5 का होल स्क्वायर बटे में 2 का, ये आएगा आंसर। करके देख लेना, करके देख लेना भैया। ठीक है, इतना करने के बाद इसका तुम परमेयीकरण करोगे। ठीक है, ऊपर गुणा करोगे और इसी से फिर नीचे गुणा करोगे। ठीक है, नीचे बनेगा फॉर्मूला a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी, ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर बाहर हो जाएगा, नीचे मिलेगा 4 का आ जाएगा 2। अब दिस इज करके सॉल्व करके दिखाओ, दिस इज सॉल्व करेंगे और इसका बताएंगे आंसर कितना आएंगे। ठीक है, जो बता देंगे हम समझ जाएंगे कि तुम लोग को आएंगे ना बढ़िया से ना। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे किसका आंसर कितना आएंगे जल्दी से। ठीक है, ज्यादा बतियाएंगे नहीं ना, और इसका आंसर बताएंगे। और क्या बता दो, इसमें देखो थीटा थीटा मत मानना यार, क्योंकि देखो इसका तुम्हें वैल्यू पता है। लिखा है साइन, देखो लिखा है साइन इनवर्स 1/2, मतलब साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है, क्या बोलोगे, साइन में कितने अंश का मान 1/2 होता है। तो सर साइन में होता है कितने अंश का मान 1/2, बता दो, बताओ यार। साइन में कितने अंश का मान 1/2, 30 अंश का ना, 30 अंश का मान होता है 1/2। अगर तुम 30 अंश का गुणा 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 60 अंश, कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा। देखो भैया ये लिखोगे, देखो लिखोगे 2 इंटू में 30 अंश मतलब कितना होता है π/6 होता है ना, तो काटोगे तो कितना आएगा π/3 आएगा। डायरेक्ट सोच सकते हो कि ई होगा 30 अंश, 30 दूना 60 अंश। अब cos 60 अंश का मान कितना होता है, ठीक है, तो cos 60 अंश का मान होता है सर 1/2, कट जाएगा कितना आएगा tan इनवर्स 1 आ जाएगा। तो tan इनवर्स 1 मतलब होता है tan में कितने अंश का मान 1, तो सर 45 अंश का मान 1 होता है। बस और क्या ही करना है ये बताओ। ये बोला है कि यदि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, यदि x बिलोंग्स टू रियल नंबर तब tan इनवर्स
माइनस में x का मान कितना होगा। प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है ये, प्रॉपर्टी अगर पढ़े तो बता दो क्या होगा। माइनस में होगा कि प्लस में होगा कि tan x बन जाएगा कि cot x बन जाएगा, क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या जादू होगा। अगर tan इनवर्स माइनस एक्स है तो इसके साथ कैसा जादू होगा प्रिया, बता दो, बताओ भैया इसके साथ कैसा जादू हुआ। तो सबको पता है सर अगर tan इनवर्स माइनस एक्स होता है तो क्या होता है, माइनस हो जाता है बाहर, क्या होता है, माइनस हो जाता है सर बाहर। एकदम सिंपल, वेरी सिंपल ना। चलो ये बताओ, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड दिस इज द फॉर्मूला। आई थिंक सबको फॉर्मूला लर्न होगा, लर्न नहीं होगा तो फिर लर्न करो, ठीक है। फॉर्मूला दिया गया है, चैप्टर 2 के 1 शॉट में सारा फॉर्मूला लिखवाए हैं और बोले थे कि सारे फॉर्मूलों को एक जगह लिख लेना और घर पे जैसे कभी तुम्हारा मन कर दिया, मन तो करेगा नहीं, जबरदस्ती एक बार फॉर्मूला पढ़ लेना तो हो जाएगा बढ़िया से। तो सर 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, देखो 3 है तो 3 पहले आएगा, काम खत्म, तो हो जाएगा ये वाला साइन इनवर्स 3x माइनस में 4x क्यूब। ये सही है, दोनों सही है, दोनों सेम टू सेम लिखा, दोनों सही है, ठीक है, कोनो गलत नहीं है ना। चलो सबका सही है, दोनों सही है। ये बताओ इसका आंसर वा क्या आएगा, बताओ। फिर से दे रहे तुम लोग को 1 मिनट का टाइम, आराम सॉल्व करो, बताओ इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, लिखा है tan इनवर्स x बाई वाई माइनस में tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में x प्लस वाई, इसका आंसर कितना आएगा। देखो कैसे करोगे, देखो ध्यान देना, एकदम सिंपल तरीका बता रहा है ना। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तुमको पता लगा फॉर्मूला, देखो ये बहुत लंबा जाएगा ना, इसमें क्या कर देना, x बराबर y बराबर बस 1 रख दो, क्या रखो, x बराबर y बराबर 1 रख दो और 1 रख के बस सॉल्व कर लो बढ़िया से, एकदम 1 रख के सॉल्व कर लो। देखो अगर तुम 1 रखोगे तो देखो ये बन जाएगा tan इनवर्स 1/1 मतलब 1 बन जाएगा, माइनस ये बन जाएगा 0, क्या बन जाएगा 0। ऐसे तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, नहीं तो तुम पूरा डिटेल से कर सकते हो। जो फॉर्मूला होता है लगा दो फॉर्मूला कि tan इनवर्स लगा दो भैया, क्या होता है सर x होता है भैया, x जो ये हो गया माइनस में x माइनस वाई, ये हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस x बाई वाई इंटू में कितना। ऐसे तुम कर सकते हो, पूरा करके पूरा सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो कितना आंसर आएगा। ऐसे करोगे शॉर्ट में आ जाएगा कितना, π/4, आंसर तुम्हारा उतना ही आएगा, ठीक है। ये तुम्हारा प्रोसेस है, ये तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे आराम से कर लोगे बढ़िया से ना। ये बताओ लिखा है cos इनवर्स 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान कितना आएगा। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन और वेरी इजी क्वेश्चन। देखो इसको तो माइंड में कर सकते हो, कैसे सोचो, ऐसे मान लो चेंज ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बताओ cos में कितने अंश का मान 1/2 होता है, cos में कितने अंश का मान 1/2, तो क्या बोलोगे सर 60 अंश। 60 मतलब क्या, π/6, याद है कि नहीं। 60 मतलब क्या, सॉरी 60 बोलो ना, 60 मतलब क्या, कम से भाग करोगे ना, तो π/3 प्लस 2 इंटू कॉस में कितने अंश को मैंने बता दो साइन में, तो 30 अंश, 30 मतलब कितना, π/6। ठीक है, तो 60 कितना होता है 120, 60 120 तो कितना आएगा 2π/3, 60 120 तो आंसर कितना आ जाएगा 2π/3। बस कहां गया, ये गया, एक को लगा, खत्म करते हैं इसको बढ़िया से। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो भैया समझ में आया क्या, आना तो चाहिए यार, इतना सिंपल है। अब नहीं आएगा तो कब आएगा बताओ, अब नहीं तो कब, ठीक है, अब नहीं तो कब। पूरा एकदम रट लेना है, क्या करना है, पूरा एकदम रट लेना है, ठीक है। अच्छा एक बार यार सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या सबको आ रहा है, कुछ कुछ आ रहा है कि नहीं। अगर कुछ कुछ आ रहा है तो बहुत कुछ आ रहा है, समझे कि नहीं, कुछ कुछ होता है, तो अगर कुछ कुछ हो रहा है तो मतलब तुमको आएगा और आगे तुमको पूरा आ जाएगा, मतलब एंडिंग अच्छा होगा, समझे कि नहीं। तो कुछ कुछ आना चाहिए
और अगर तुम्हें पूरा आ रहा है तो भैया तब तो मजा ही मजा है, और क्या है ना। चलो ये लिखोगे सर tan इनवर्स √3, तो बताओ tan में कितने अंश का मान √3, तो सर tan में 60 अंश का मान √3, तो 60 मतलब कितना होता है, 60 मतलब होता है सर π/3, ठीक है। माइनस लगाओ, तो ये माइनस बाहर आएगा, ये माइनस बाहर तो आएगा नहीं। इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है सर पाई माइनस में कितना सेक हो जाएगा, हो जाएगा π/3 माइनस में पाई प्लस में, बताओ सेक में कितने अंश का मान 1/2, सॉरी सेक में कितने अंश का मान दो, तो तुम्हें अगर पूछे कि सेक में कितने अंश का मान दो तो इसका उल्टा करो, ठीक है। अगर तुमको पता करना है कि सेक में कितने अंश का मान दो तो इसका उल्टा कर दो, नहीं तो ऐसा तुमको सिंपल रहेगा ना। ऐसे दिक्कत होता है बहुत लोगों को कि सर हमको तो सेक का मान पता ही नहीं है, तो कॉस में चेंज कर दो। अगर सेक इनवर्स 2 है तो कॉस में 1/2 कर दो, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट में हमको वही करना है, ठीक है। ये हो जाएगा π/3 माइनस में पाई प्लस में कितना हो जाएगा, देख लो कॉस में कितने अंश का मान 1/2, तो सर 60 अंश, 60 मतलब कितना π/3, ठीक है। अब देखो इसको तुम कैसे सॉल्व करोगे, देखो बोलोगे 60 अंश, देखो 60 अंश 60 अंश 120 अंश, 60 अंश 60 अंश 120 हो जाएगा, 120 और माइनस में 180, तो 120 और माइनस में 180 होता है माइनस में 60, पता है ना। देखो 60 60 120 मतलब सर जी होगा प्लस में 120 माइनस में 180 आएगा कितना माइनस में 60, माइनस 60 मतलब कितना होता है माइनस में π/3। अरे वेयर इज दिस, माइनस में आएगा ना यार, ये प्लस में क्या आ रहा है बचवा, माइनस में आएगा, ठीक है। ये आएगा माइनस में, ठीक है, लगा लो माइनस, इसका आंसर आएगा माइनस में π/3, कितना आएगा माइनस में π/3 इसका आंसर आएगा। क्लियर है ना, चलो करें आराम से। ये होता है π/3 60 अंश होता है, ठीक तो है, पाई माइनस में सेक इनवर्स 2, हाँ तो आएगा माइनस हो जाएगा प्लस, सही है, ठीक तो है भाई, हाँ ठीक है। चलो ये बताओ इसका बताओ आंसर कितना आएगा, बोला है tan इनवर्स 1 प्लस में cos इनवर्स माइनस में 1/2 प्लस में इसका मान कितना आएगा, बताओ फटाक से। एकदम सिंपल है यार, देखो तो इसका मान कितना हो जाएगा, देखो वैल्यू सेम है ना, तो उसके अंदर का जो वैल्यू है वो सेम है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, फॉर्मूला पढ़े हो ना सर, cos इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स x का आंसर कितना होता है π/2, तो उसका आंसर हो जाएगा π/2 प्लस में tan में कितने अंश का मान 1 होता है, सर 45 अंश का मान 1 होता है, हो गया। तो 90 45 90 45 होता है 135, 1 3 5 135 मतलब 3 वाला, हो गया, ठीक है। ऐसे याद कर लो ना 135, सोचो ना अगर 135 अंश होगा तो हो जाएगा कितना 3π/2 ऐसे, अरे बटे में 4 ना, बटे में 4 ना, एक दो बार करोगे याद हो जाएगा। ये बताओ, यह क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बता दो इसका आंसर कितना आएगा। लिखा है tan इनवर्स √3 माइनस में cot इनवर्स माइनस √3 बराबर कितना आएगा। देखो अगर तुम ये सब क्वेश्चन लगा लोगे ना तो तुमको कम से कम 80 to 90% तो आ जाएगा ना, बाकी जो 10% बचेगा वो तुम्हें खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा और सॉल्व करना पड़ेगा, तभी होगा ना, क्योंकि सारा मेरे बस में नहीं है ना कि हम तुम्हें समझा सके। 10% तुम्हें खुद से पढ़ना पड़ता है, ठीक है, मतलब 20%, 80% तो तुमको हम बता देंगे समझा देंगे, 20% तुम्हें करना पड़ेगा और वही तुम्हें सबसे आगे लेके जाएगा, ठीक है। मतलब 70-80% तो सब कर लेंगे और सब हमसे समझ भी लेंगे। अगर तुम वो 20% खुद से पढ़ लेते हो, खुद से समझ लेते हो, तो तुम बाकी लोगों से आगे निकल जाओगे, समझे कि नहीं। तो तुम्हें यही सोचना है कि हमको यार 20% अपने से पढ़ना है, अपने से समझना है और आगे बाकी लोगों से आगे बढ़ना है। देखो ये ऐसे लिखा है, इसको मत चेंज करो, जाने दो इसको। अब बोलो सर जी आपको पता कैसे चल रहा है कि चेंज करना है कि नहीं करना है। देखो यार हम क्या बोले, एक बार देखो हम बता दे रहे हैं, एक बार तुम क्वेश्चन को समझ के नोट कर लिए तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज पता रहेगा ना
तो अगर तुम दोबारा वही क्वेश्चन सेम टू सेम देखोगे तो तुम्हारे दिमाग में घंटी बजेगी कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे किए थे, तो वैसे करोगे ना। कॉट में क्या होता है, कॉट की प्रॉपर्टी पता है सर, कॉस का कॉट का सेक का सेम होता है, क्या होता है, पाई होता है, पाई माइनस में कितना, कॉट इनवर्स √3। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस में पाई प्लस में कितना। ठीक है, अब अभी जैसे तुम लोग को जस्ट बताया था ना, अभी जैसे तुम लोग को बताया था ना कि जैसे साइन का और कॉस का सेम था, एंगल सेम होता है, मतलब वैल्यू जो होता है सेम होता है, तो आंसर आता है π/2। तो अगर ये tan है, ये सर tan का प्लस में है, ये tan का ये भी प्लस में है, अगर इन दोनों का अगर हम साथ में कर लें तो इसका आंसर कितना आएगा, π/2 आएगा। कितना हो जाएगा, π/2 माइनस में कितना, पाई। अब हो जाएगा ना, माइनस पाई लिख दोगे उधर ना, इन दोनों का प्लस किया हो जाएगा π/2 ये माइनस पाई। अब इसको क्या पढ़ोगे, बोलोगे 90 माइनस 180, तो 90 माइनस 180 होता है माइनस में 90, क्या होता है, माइनस 90। बस ऐसे अपना आंसर टिक कर लोगे हीरो। तो कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत परेशानी, गले में खिचखिच कुछ है तो बता सकते हो, अपनी भड़ास बाहर निकाल सकते हो, बट है तो सिंपल, एक बार कर लो तो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला देखो ये होता है कि अगर कॉट इनवर्स माइनस में x होता है तो फॉर्मूला होता है पाई, इसको प्लस करने के लिए घटाते हैं। ठीक है, बस तुमसे तो हम बोले ना कि अगर फॉर्मूला नहीं याद होगा तो ही तुम्हें परेशानी होगी, दिक्कत होगी, नहीं तो नहीं होगा ना। तो जितना हो सके तुम फॉर्मूले को लिखो और एक हफ्ते तक लगातार पढ़ लो, गारंटी दे रहे तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, वारंटी नहीं गारंटी ना, याद हो जाएगा। चलो बताओ इसका आंसर कितना आएगा। साइन में तो वैसे बाहर आ जाता है भैया, साइन में तो यार ऐसे बाहर आ जाता है, इसमें क्या दिमाग लगाना है, बस हो जाएगा। साइन में कितने अंश का मान 1/2, 30 अंश हो गया भैया, 30 अंश। देखो ये 30 अंश, ये 60 अंश, वो 6 से भागे मतलब 30 अंश, 3 से भागे मतलब 60 अंश, तो 30 और 60 कितना होता है भैया, 90 होता है। 30 और 60 कितना होता है, 90 होता है ना। तो साइन 90 का मान, एक बर्दाश्त मत करना यार, बस चीजों को तुम देखते जाओ, समझते जाओ। अगर तुम्हारा पूरा फोकस देखो बोर्ड पे रहेगा, जो हम लिख रहे उस पे रहेगा, और अगर तुम उसे शॉर्ट में लिख रहे हो तो गारंटी तुम्हें देखो आ रहा होगा, 80 से 90% आ रहा होगा, मतलब 80 से 90% आ रहा होगा, हो सकता है पूरा भी आ रहा हो ना। अब इसका आंसर करके बताओगे और सही बताओगे, इसका आंसर सभी लोग करके बताओ और सही बताओ, कोई भी गलत मत बताना, सभी लोग इसका आंसर सही बताओ एक बार फटाक से। लिखा है साइन इनवर्स साइन 7π/6 का मान कितना होगा, फटाक से, साइन इनवर्स साइन 7π/6 का मान कितना होगा। देखो काट नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि सर काटेंगे तो यार बहुत ज्यादा चलेगा, ये जो एंगल होगा वो ज्यादा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। छोटा कैसे करोगे, मतलब रेंज में लेके आओगे, साइन के रेंज में आने के लिए क्या करोगे, देखो लिखोगे यहाँ पे 6 लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे पाई, बस यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस पाई। तो बस इसको सॉल्व कर लो यार। माइनस है, माइनस बाहर आएगा, फिर साइन साइन कट जाएगा, आंसर आएगा माइनस में π/6। ठीक है, बस सही से देखो, देखो इसी में देखो लड़कों को प्रॉब्लम होता है, इसको तोड़ कैसे रहे ना। देखो अगर सर लिखा है ये 7π/6 लिखा है ना, तुम सोचो ऐसे, तो इसको तोड़ लो 6 में तोड़ो से, यहाँ 6 तो ना 6 पाई प्लस पाई बटे में 6 आ जाएगा, भैया 6 पाई बटे में 6 प्लस में π/6। ऐसे नहीं आएगा कभी, ऐसा कभी नहीं आएगा,
सॉरी ऐसे तो कभी आई भी नहीं करेगा तुम लोग को ना। तुम सोचो ना बस ऐसे कि अगर ऐसे लिखा तो सोचो यहाँ पे लिखो 6, ठीक है। अब तुम सोचो ना सर जी यहाँ पे क्या लिख दे और यहाँ पे क्या लिख दो, सोचो ऐसे यहाँ पे क्या लिखे ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तुमको लिखना है पाई या 2 पाई। अगर तुम यहाँ लिखोगे पाई, दोनों लेना है। अगर पाई लेंगे तब क्या होगा, 2 पाई लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर सर पाई लेंगे तो पाई से काम बनेगा, हाँ। तो 6 कम 6, 6 एक साथ हो जाएगा, काम खत्म। समझ रहे हो कि नहीं, तो हो जाएगा ऐसे। देखो 2 पाई से भी काम बन जाएगा, लेकिन 2 पाई नहीं लेंगे, 2 पाई नहीं लेंगे, क्योंकि 2 पाई लेके करोगे तो देखो रेंज उसका ज्यादा आ जाएगा ना। तो इसको आराम से लेके जाओ, पाई 6 आराम से मेरा आंसर आ जाएगा। अगर तुम चाहोगे सर 2 पाई से करना तो 2 पाई से करके देखो आंसर कितना आ रहा है। वो जो आंसर आएगा वो -90 से +90 के बीच में नहीं रहेगा ना, तो उसको छोड़ देंगे। ये तो सिंपल, इसको तो अभी किए थे स्टार्टिंग में 4/3 कि 3/4 था, सॉरी 3/4 था ना, 3/4 था ना। इसका आंसर कितना था, 3/4 कितना था, 3/4 था। कर सकते हो, ये फॉर्मूला था ना। x का मान 1/3, बस लगाना, देखना आंसर आ रहा है कि नहीं। चलो हाँ, अब ये क्वेश्चन बताओ, ये क्वेश्चन बताओ तो जाने। देखो लिखा है x + y + z बराबर xyz प्लस में tan इनवर्स x + y + z का मान कितना होगा। इसका देखो फॉर्मूला होता है ना, देखो इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x + y + z प्लस xyz, प्लस में सब होता है ना जी, हाँ सब प्लस ही होता है ना। यार हमको भूल जा रहे हैं क्या, x + y + z प्लस में xyz ही होता है। मुझे लग रहा माइनस होता होगा, कभी कटेगा ना, माइनस होता होगा, माइनस, ठीक है। फॉर्मूले में देखो यहाँ माइनस होगा, माइनस में xyz अपॉन में 1 - xy yz इसमें zx, ये होता है फॉर्मूला। या इसको तो ऐसे लिखते हैं 1 - x × y, y × z प्लस क्या z × x, ये होता है फॉर्मूला, है ना। अब अगर देखो तुम्हें इसका मान दिया है ना, तुम सोचो अगर सर इसका मान कितना है, देखो इसका मान दे दिया है x + y + z दिया है ना, ये जो है इसका मान कितना है x y z है ना। तो अगर तुम यहाँ पे x y z रख दोगे, कट के हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, 0/0, खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म। ये तो कहानी खत्म हो जाएगा जी, 0 आ रहा है, 0 0 0 क्या आएगा, x + y + z, कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, 0 तो आएगा नहीं कभी, 0 0 0। तो अब देखो इसमें से कोई भी नहीं ऑप्शन हो सकता है, लेकिन देखो तुम एक काम कर सकते हो, देखो एक काम कर सकते हो, ये बोलोगे देखो कि अगर हम बोले सर tan 0 है ना, तो कितने अंश पे 0 आता है, तो देखो एक तो होता है 0 अंश पे, मतलब देखो tan 0 का मान 0 होता है। अगर बोला जाए कि बताओ tan में कितने अंश का मान 0 होता है, तो tan में होता है क्या बोल सकते हो, 0 का मान 0 होता है, और tan 180 का मान भी तो 0 होता है, तो इसमें 180 भी तो सही हो सकता है। ये समझे कि नहीं, tan इनवर्स 0 बराबर कितना, पाई, तो पाई भी तो पॉसिबल है, क्योंकि ऑप्शन दिया है पाई, तो जहां तक मुझे हमको लगता है इसका आंसर पाई होगा, ठीक है। समझे कि नहीं, चलो तो हरिका जाओ भैया, आगे बढ़ते हैं। इसका इधर 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 इसका टेक्निक है ना, इसका तो कितना आएगा आंसर, इसका आएगा आंसर पाई, ठीक है। कितना होगा पाई, इसका बताओ इसका कितना होगा, इसका भी लगाओ सेम फॉर्मूला लगाओ, तो इसका भी सेम फॉर्मूला क्या लगाओगे, लिखोगे tan इनवर्स, क्या लिखेंगे x + y + z माइनस में कितना x y z, और अपॉन में कितना होगा 1
माइनस में कितना एक्स वाई, प्लस में कितना वाई जेड, और कितना फिर जेड एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या क्या, अब क्या बोला है, अब हमको दिया है कि भैया जो दिखा है ना, देखो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इसका मान कितना रखना है, 1 रखना है ना। तो सोचो, अब सोचो अगर तुम यहाँ पे 1 रख दोगे, दिख रहा है ये, अगर तुम इसका मान 1 रख दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 -1 हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स इनफाइनाइट। तो tan इनवर्स इनफाइनाइट किसका मान होता है, 90 अंश का, इसका कितना जाएगा 90 अंश। ठीक है, 90 अंश, बस इसका 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, देखो इसका जो था ना, देखो इसका कितना था 0, ठीक है, ये कितना आएगा tan इनवर्स 0, तो 0 पे 0 होता है और 180 पे 0 होता है ना, 180 पे 0 हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन दिया है। अगर ऑप्शन दिया इसलिए उसको हम चेंज किए कि 0 पे तो 0 होता ही है, वो ऑप्शन था नहीं, और 180 पे तो 0 होता है, तो ऑप्शन दिया देखो, अगर 180 पे नहीं होता ना तब बोलते इनमें से कोई नहीं, समझे कि नहीं। अगर तुम्हें इसमें 180 भी नहीं दिया होता तब बोलते इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक ऑप्शन तो मेरे पास है ना दूसरा वाला, वो तो ठीक है। बस चलो ये बताओ इसका आंसर कितना आएगा, बताओ। लिखा है cos इनवर्स 2x प्लस में sin इनवर्स 2x का मान कितना होगा, फटाक से बताओ। और देखो लिखा है कि ये जो 2x है वो क्या है, -1 से 1 के बीच का है, तो सिंपल है यार, π/2 आएगा, और क्या। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। देखो सारे क्वेश्चन देखो इजी थे, सिंपल थे, बस यही था कि तुम्हें अगर सारे फॉर्मूले आएंगे, सारे फॉर्मूले को तुम्हें अप्लाई करने आएगा तो बहुत आराम से कर ले जाओगे, अगर नहीं अगर तो फिर दिक्कत होगा ना। तो प्रैक्टिस करना, एक बार वापस अगर तुम चाहो तो इसी वीडियो को 2x पे देख के फटाक से 2 दिन बाद देख सकते हो तुम सारे क्वेश्चन का आंसर कितना तेजी से दे रहे हो ना। 2x पे देखोगे, आधे घंटे में खत्म हो जाएगा, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, भगा भगा देख लेना, रिविजन हो जाएगा बढ़िया से, एकदम रट जाएगा ना। और अब कोई चीज अगर रट जाएगा तो भैया मजा ही जाएगा। चलो बस, हाँ तो बस यहीं तक था। और किसी भी स्टूडेंट को, ठीक है, अगर देखो बैच ज्वाइन करना होगा तो देखो शिखर बैच ये ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसमें देखो तुम्हें हर एक सब्जेक्ट का डेली लाइव क्लास मिलेगा, लाइव डॉट क्लास मिलेगा, ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा जो वीकली टेस्ट होता है, जिससे तुम ये जान सको कि एक हफ्ते में तुम जितना पढ़े हो उसमें तुम्हें कितना आ रहा है, कितना तुम्हें याद है ना। तो टेस्ट देना कंपलसरी है, सबको देना है। एंड स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, मतलब ये देखो इस बैच में जब तुम ज्वाइन करोगे तो तुम्हें कोई भी सिंगल एक बुक भी खरीदना नहीं है ना हीरो, आराम से बस घर बैठो और पढ़ो। तुम्हें हर एक चैप्टर का बुकलेट पीडीएफ मिलेगा, क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, आराम से पढ़ो। तुम चाहो तो उसको मार्केट से जाके प्रिंट आउट निकाल के 10-20 रुपये का एक पेज पे पढ़ सकते हो, क्वेश्चन लगा सकते हो, और अपनी भी तैयारी देखो तुम बेहतरीन कर लो। ठीक है, अगर अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हारा आराम सिलेबस खत्म भी हो जाएगा, और कम से कम तुम अपने एग्जाम तक 3 से 4 बार हर एक चीज को पढ़ लोगे। और अगर तुम 3 से 4 बार अगर हर एक चीज को पढ़ लोगे तो यार तुम भी जानते हो कि कितना अच्छा एग्जाम जाएगा, तुम समझ सकते हो ना। और बाकी देखो इस बैच में क्लास जब खत्म हो जाएगा पूरा, मतलब सिलेबस जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मॉडल पेपर एंड गेस्ट पेपर भी क्या किया जाएगा, सॉल्व करवाया जाएगा बढ़िया से और एकदम अच्छे तरीके से। क्लियर है ना सबको। चलो तो बस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग पढ़ते रहना, रिवाइज करते रहना और एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना, कुछ भी छूटे ना और ना ही कुछ छोड़ना है। तब तक के लिए सब लोग मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और हम लोग के कलवा से मिल लो एक बार और बढ़िया से ऐसे स्माइल करते हुए दांत चियारते रहो। ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए सबको बाय बाय, टाटा, सी यू। ठीक है ना, सही है ना। तो सब लोग भैया ऐसे स्माइल करो, पढ़ते रहो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, हल्का हल्का पढ़ते रहो, हल्का हल्का सीखते रहो, तुम्हें सब कुछ आएगा ना। बस ज्यादा परेशान नहीं होना है, परेशान होना है बाद में, अभी नहीं, अभी बस आराम से सीखो और समझो। क्लियर है।